नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिना कुंडली देखे कोई भी ग्रह निर्बल है या नेगेटिव फल देने वाला है, नकारात्मक फल देने वाला है, ये कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लेंगे हम सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह निर्बल हो, ये आप बिना कुंडली देखे कैसे जान सकते हैं। तो आगे वीडियो पूरा देखें और समझें। हम सिर्फ गुणधर्म नहीं बताएंगे, लेकिन ये क्यों है उसका भी विश्लेषण देंगे, ताकि एक बार अगर आप समझ जाएं तो उसको रटने की या बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को ग्रहों में राजा का पद दिया गया है। इसका मतलब है एक राजा को आप जान सकते हैं या राजा के गुणधर्म जान सकते हैं, राजा की विशेषताएं जान सकते हैं, तो वही गुणधर्म या विशेषताएं उस जातक में होनी चाहिए। तो दूसरी बात है, राजा किसके लिए काम करता है। राज्य, प्रजा वगैरह तो आम बात है, लेकिन उसका जो मुख्य गोल है या जो पाना चाहता है, उसमें तीन बातें मुख्य हैं। एक तो यश, दूसरी प्रतिष्ठा और तीसरी कीर्ति। अब कुल मिला के जो राजा के गुणधर्म है और राजा को जो पाने का है, उसके लिए उसको जो करना पड़ता है, ये सब मिला के अगर जातक में इस गुणधर्मों की कमी आती है या वह देखने को नहीं मिलते हैं, तो जान लेना चाहिए कि सूर्य या तो निर्बल है या तो नकारात्मक फल देने वाला है। इसके लिए आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं राजा। तो राजा का सबसे पहला जो सिद्धांत है या राजा का सबसे पहला जो गुणधर्म है, वो है सत्ता। राजा अपने राज्य में संपूर्ण सत्ता भुगतता है। यानी जातक जैसा भी है, चाहे वो बालक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे वडील हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर उसके नजदीक में जो भी व्यक्ति है, उसके ऊपर उसकी कोई सत्ता नहीं होती, यानी कि उसकी अवमानना होती है, कोई उसे मानता नहीं है या उसकी कोई भी बात ध्यान पर नहीं ली जाती, तो इसका मतलब है कि सत्ता का भाग उसका कटा हुआ है। राजा का दूसरा पहलू है अधिकार, यानी वो सबके ऊपर अधिकार भुगतता है या सबके ऊपर अधिकार जताता है। ये जातक अगर कहीं भी अपना अधिकार जताने जाए या बताने जाए या कुछ कहने जाए कि ऐसा ही होना चाहिए या आप ऐसे करो, एक अधिकार का प्रकार है। अगर सामने वाली व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करती या नकारती है, तो इसका सूर्य या तो निर्बल है या तो नकारात्मक है। तीसरी बात है, चाहे जो भी हो, लेकिन राजा का निर्णय आखिरी होता है और उसे सबको मानना पड़ता है। इसलिए यहां भी जातक कोई निर्णय ले और उसे कोई ना माने। अब थोड़ा सा उदाहरण भी दे सकता हूं, ताकि सब में तो नहीं दूंगा, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं। और अगर विश्लेषण करना है तो जातक की जो परिस्थिति, यानी कि जो वय है, उम्र है, उसके हिसाब से आप इसको देखें। यानी विद्यार्थी है, उसके मित्र हैं, वो अगर कुछ कहता है कि भाई 4 बजे हमें पढ़ाई करने बैठना है और कोई नहीं मानता इसको, या तो उस टाइम पे कोई नहीं आते, तो इसका निर्णय नहीं माना गया, ऐसा समझना चाहिए। अगर व्यक्ति ऑफिस में है, उसके हाथ नीचे कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर है वो कुछ बताता है कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे करना है, और उस निर्णय को भी उसके कर्मचारी नहीं मानते, तो इसका मतलब ये भी नकारात्मक है। घर के वडील है, घर में कुछ नियम बनाते हैं या निर्णय करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और वो भी
नहीं मानते घर के व्यक्ति तो वो भी अवमानना है। बुजुर्ग व्यक्ति है, वह कुछ नहीं, मुझे ये करना है और उसको करने में बाधाएं आती है, या तो घर के अन्य व्यक्ति या उसके आजू बाजू में जो भी व्यक्ति है ये नहीं करने देते, तो इसका मतलब ये कि उसका सूर्य निर्बल है या तो नकारात्मक है। अब राजा के और 3 प्रकार बताए थे कि यश, यश यानी कि जो कुछ करे उसमें उसको यश मिलना चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए। यह व्यक्ति जो कुछ करता है उसमें उसे सक्सेस नहीं मिलती, अनसक्सेस जाता है, उसका कार्य परिपूर्ण नहीं होता, या तो परिपूर्ण होने के बाद उस कार्य का फल उसे नहीं मिलता, तो उससे भी समझ में आती है कि सूर्य निर्बल है या तो नकारात्मक है। प्रतिष्ठा यानी कि उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, जहां भी है, जिस माहौल में है, जिस व्यक्तियों के बीच में है, सबसे ज्यादा मान सम्मान उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब भी यही है कि इस जातक का सूर्य निर्बल है या तो नकारात्मक है। कीर्ति यानी कि फेम, अपनी नामना चारों जगह हो, जहां भी जाए उसका नाम उससे पहले पहुंच जाए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसकी गिनती हो, लोग उसे पर्सनली ना भी जाने पर उसके नाम से जाने। पर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करता है, चाहे मित्रों के लिए, चाहे कुटुंब के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, और उसकी कोई नोंद नहीं ली जाती, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, तो क्या होता है कि उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो ये जो चीजें हैं ये बताते हैं कि जातक का सूर्य निर्बल है या तो नकारात्मक फल देने वाला है। ऐसे जातकों को सूर्य के उपाय करके अपनी नकारात्मकता जो मिलती है सूर्य द्वारा उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली बार हम दूसरा ग्रह लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, पर एक चीज़ ज़रूर करिए, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्ते।